इस समाचार के प्रायोजक है कैप्स पब्लिक स्कूल। सीबीएसई पैटर्न के अनुसार 2 एकड़ में विकसित सर्व सुविधा युक्त स्कूल भवन। प्रवेश के लिए संपर्क करें कैप्स पब्लिक स्कूल, नंदापुर रोड, सावरगांव, पांढुर्णा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल। संस्कारमय वातावरण में अंग्रेजी शिक्षा की ओर एक कदम। दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र अतकरे। बीसीएन न्यूज़ पांढुर्णा की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारे पूर्वज जब खेती किया करते थे तब हमारे खेतों की मिट्टी में पोषक तत्व, नैसर्गिक पोषक तत्व बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में निहित रहा करते थे, जिसका उपयोग हमारे खेतों की फसलों को मिला करता था। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की। सावरगांव क्षेत्र के माहेश्वरी बंधुओं ने अपने 30 एकड़ खेत में जैविक खेती का उपयोग करके यहाँ की फसलों को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खेतों के लिए जैविक खेती क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ किसानों को मिल सकते हैं, बीसीएन न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट पेश है आपके लिए। अच्छी खेती के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का बड़ा महत्व है। पोषक तत्वों के अभाव का असर फसलों पर साफ दिखाई देता है। भरपूर और अच्छी फसल के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को संभालकर सुरक्षित रखना होता है, लेकिन अधिकांश किसानों को महत्वपूर्ण बातों की जानकारी नहीं है या फिर वे फसल की जल्दबाजी में इसे महत्व नहीं दे रहे हैं। जैविक खेती एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायता मिलती है। शहर के प्रगतिशील किसान नवनीत माहेश्वरी ने अपने खेत में जैविक खेती का उपयोग कर इसमें सफलता प्राप्त की है। वे बताते हैं कि किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक खेती से फसलों की पैदावार बढ़ाने और आय अर्जित करने का सीधा उपाय है, जिसे हर किसान को अपनाना चाहिए। मित्रों, सावरगांव क्षेत्र के माहेश्वरी बंधुओं के खेत में मैं खड़ा हूँ और इस 30 एकड़ खेती में आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, हरियाली ही हरियाली है। अप्रैल का महीना चल रहा है और भीषण गर्मी का दौर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ की फसलों को देख सकते हैं। दिखाइए फसलों को ज़रा। इन फसलों को आप देख सकते हैं कितनी हरी है और अभी इनमें जो है फसल भी आ चुकी है। देखिए आप यहाँ पर फसल भी आ चुकी है। ये सारी चीज़ें जो है वो संभव हो पा रही है जैविक खाद के उपयोग से। हमारे जो पूर्वज है वो नैसर्गिक खेती किया करते थे, किसी तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया करते थे और उस समय हमारे जो सब्जियां होती थी, जो खेतों में उगने वाली फसलें हुआ करती थी, उनसे हमें बहुत फ़ायदा मिला करता था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवनीत माहेश्वरी जी, जो इस खेती का संचालन करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस खेती में जैविक खाद के उपयोग के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे उनको मिल रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बीसीएन न्यूज़ पांढुर्णा में। जी नमस्कार। किस तरह से आप अपनी खेती में जैविक खाद का जो है उपयोग करते हैं और इसके लिए क्या क्या अब तक आप लोगों ने प्रयास किया है? जी, हमारा डेयरी फार्म है और हमारे पास काफ़ी मात्रा में जैसे पशु हैं, तो उनका जो गोबर होता है, गोबर और गौमूत्र, हम उसको मिला के हम उसका एक खाद बना रहे हैं, गोबर खाद। और पूरे हम लोग 30 एकड़ में वही गोबर खाद यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यूरिया और डीएपी यूज़ करना बंद कर दिया है और इसका हमको अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है, अच्छी पैदावार देखने को मिली है। कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि कोई कमी आई हो कि हम लोग डीएपी और यूरिया यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें कम हुआ हो, और इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले जो था वो बिल्कुल इसका उपयोग नहीं करते थे, जैविक अपना पेस्टिसाइड वगैरह का, और आज जो है पेस्टिसाइड की मात्रा खेतों में बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गई है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को कि किस तरह से वो जैविक खाद अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं और किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं? जी, क्या हो रहा है कि अब आप अपने शरीर को ही ले लीजिए। अभी कोरोना टाइम में जैसे ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम आई थी कि ब्लैक फंगस लोगों में बहुत देखा जा रहा था, उसकी बहुत प्रॉब्लम थी। वो क्यों था? क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई थी और वो ब्लैक फंगस लोगों को इम्पैक्ट कर रहा था। तो वही चीज़ हमारे पौधों और मिट्टी से भी जुड़ी हुई है। अगर मिट्टी की जो मिट्टी अगर सजीव है, मिट्टी अगर उसकी हेल्थ सही है, तो प्लांट का ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और वो रेजिस्ट कर पाता है डिजीज़ को। अगर आप मिट्टी की हेल्थ की आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप डिजीज़ वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा पौधा, और फिर आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। और जो आज की तारीख में हो रहा है कि मतलब हर छोटी सी डिजीज़ उसको दिक्कत हो रही है फसल को, और वो उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना पड़ रहा है।
जैविक खेती में आधुनिकता युग आ रहा है। सांवर गांव के किसान नवनीत ने अपने खेत में गोबर से खाद बनाने का प्लांट स्थापित किया है। इससे गोबर को पीसकर फाइबर अलग किया जा रहा है। इसी तरह शेष बचने वाले पानी को एक टाके में जमा किया जा रहा है, जिससे गौमूत्र छनकर अलग हो जाता है। इस फाइबर खाद का उपयोग खेतों में हो रहा है, तो गौमूत्र का छिड़काव करने से फसलों को रोग मुक्त रखा जा रहा है। ईश्वरी जी के फार्म पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये गोबर से खाद बनाने की मशीन है, जिसमें जो गीला गोबर है गौमूत्र के साथ में जा रहा है और गोबर से जो है वो फाइबर अलग निकल रहा है। इस फाइबर का खाद बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। और जो गोबर में से जो गौमूत्र है वो अलग अर्क जो है वो अलग निकल रहा है, जो कि इस टाके में आकर, जो कि इस जो बड़ा सा आप टाका देख रहे हैं, इसमें आकर गौमूत्र जो है वो इकट्ठा हो रहा है। इसका उपयोग पौधों को जो है रोगों से बचाने के लिए छिड़काव के रूप में किया जाता है। हमारे साथ है नवनीत जी, वो बताएंगे कि किस तरह से इस पूरे यंत्र का उपयोग किया जाता है और जैविक खाद बनाई जा रही है। सर बताएं कुछ इसके बारे में। जी, ये आप जो मशीन देख रहे हैं, इसमें ये होता है कि हम गोबर का फाइबर अलग निकालते हैं और फिर फाइबर को हम लोग कल्चर करते हैं अलग अलग बैक्टीरिया से, अलग अलग जीवाणुओं से, और फिर उसको कल्चर करके उसको खाद में परिवर्तित करते हैं। ये पूरी साइकिल जो है वो तकरीबन 40 से 45 दिन की होती है। अब इसमें ये जब फाइबर निकलता है तो इसके साथ तो एक लिक्विड निकलता है, जिसमें गोमूत्र होता है और जो गोबर का जो एक लिक्विड होता है वो मिक्स होके इस अलग ये एक लिक्विड निकलता है। इसका स्प्रे हम लोग फसलों पे करते हैं, जिससे फसलों की इम्यूनिटी बढ़ती है, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है और उसके एक प्लांट को एक सजीव रखता है। तो खेतों में जो जैविक खाद का उपयोग हो रहा है, उसमें एक ये आधुनिकता का भी दौर शुरू हुआ है, जिसका उपयोग हम खेती में ले सकते हैं। युवा किसान नवनीत माहेश्वरी ने बताया कि गोबर को ढेर में भरकर रखने की प्रथा से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे नुकसान होता है और सप्लीमेंट का उपयोग कर रासायनिक खेती की जा रही है। गोबर में प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। उकंडे में गोबर रखने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हो पाती है। जब इसे खेत में डालते हैं तब खेत की मिट्टी में रहने वाली ऑक्सीजन इसे सड़ाने में लग जाती है, जिससे मिट्टी कमजोर होती है। इसके लिए खेतों में वर्मी कंपोस्ट नाड़े अच्छा माध्यम है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जैविक जो खाद है उसको बनाने में गोबर खाद का उपयोग बहुत ज़्यादा और महत्वपूर्ण रूप से होता है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पांडुरना के पशु चिकित्सक डॉक्टर केतन पांडे जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से गोबर खाद जैविक खाद बनाने के लिए उपयोगी है। सर, आपका स्वागत है बीसी न्यूज़ पांडुरना में। नमस्कार। जो गोबर है, गोबर का खाद हम फर्मेंटेशन करके ही उपयोग करें। अगर कच्चा खाद अपन खेती में डालेंगे तो उसकी उपजाऊ क्षमता उतनी नहीं रहती है, लेकिन हम उसको गोबर को इकट्ठा करके उसका फर्मेंटेशन करें। जैसा कि माहेश्वरी जी के यहाँ एक संयंत्र लगा हुआ है, उसमें क्या है कि गोबर जो है उसका गोबर से वो अलग करते हैं और सूखा गोबर आता है, पानी अलग करते हैं और गोबर को उसको फर्मेंटेशन करते हैं। तो जल्दी फर्मेंटेशन करने के बाद जो गोबर फर्मेंट होने के बाद उसकी उपजाऊ क्षमता खाद के रूप में ज़्यादा होती है। दर्शकों, हमारे कृषि प्रधान देश में खेत में मिट्टी एक स्वस्थ प्रकार की मिट्टी का बड़ा महत्व होता है। अगर ये मिट्टी स्वस्थ न हो तो इनसे पैदा होने वाली फसलें कैसे हमारे लिए स्वस्थ होगी। हमारे पूर्वज जो खेती किया करते थे उसमें 100% जैविक खेती का उपयोग होता था। आज मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए धड़ल्ले के साथ पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है, जो मिट्टी की नैसर्गिक क्षमता को कम कर रहा है। रासायनिक खाद और दवाओं के जरिए पैदावार ली जा रही है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर कई गंभीर बीमारियों के रूप में देखने को मिल रहा है। इसलिए आज जरूरत महसूस की जा रही है 100% जैविक खेती के उपयोग की, जिससे हमारी खेती और हम दोनों ही स्वस्थ होकर लंबा जीवन जी सके। BCN के लिए जितेंद्र अतकरे की रिपोर्ट। तो किसान भाइयों, आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि खेती के लिए जैविक खाद जो है वो किस प्रकार से बहुत उपयोगी है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखते रहिए BCN न्यूज़।